मैम, तो आप सब लोगों का स्वागत है राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप चैनल पे। तो आज हम लोग जो है आप सब लोगों के लिए फ्री क्लास लेकर के आए हैं, जो कि झारखंड एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, और ये सिर्फ और सिर्फ राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप चैनल पर है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन करते हैं, टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? हाइपोथैलेमस, थायराइड, लीवर और पैनक्रियास। तो यहाँ पर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है, जो कि क्या है, तो लीवर। ठीक है, लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, जो कि डाइजेशन में जो है बाइल जूस बनाता है। तो और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो उसका आंसर होगा स्किन। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड यहाँ पर पूछा है तो लीवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन पूछेगा तो स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट? 2, 3, 4, 5। तो ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में जो है टोटल जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए की दोहरी कुंडली की खोज किसने की थी? डीएनए की डबल हेलिक्स, हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? मेंडल, वाटसन एंड क्रिक, लैमार्क और डार्विन। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी खोज जो है 1953 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1953 में वाटसन और क्रिक ने की थी। वाटसन और क्रिक जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन इज इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय WBC, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स। तो ब्लड में जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? तो हीमोग्लोबिन के थ्रू। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक क्या है, तो लौह युक्त प्रोटीन होता है, जो कि ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑकर? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन का में मुख्यतः जो है कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ज़्यादातर पाचन होता है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और ज़्यादातर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनीज। तो कौन सा ऑर्गन जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है? तो वो है हमारा किडनी। किडनी क्या करता है? तो किडनी जो है बॉडी से जो भी अपशिष्ट जो भी वेस्ट होते हैं उनको फिल्टर करके यूरिन के रूप में जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में पाचन एंजाइम अमाइलेज किस में पाया जाता है? अमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सलाइवा, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन। तो कहाँ पर जो है अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सलाइवा में। ठीक है, सलाइवा में जो है पाया जाने वाला एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है, तो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कोशिका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? विच सेल हेल्प्स इन इम्यूनिटी इन द बॉडी? आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स और नर्व सेल्स। तो कौन सा सेल जो है और रोग इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी देता है बॉडी को? तो वो है हमारा WBC। ठीक है, WBC क्या करता है? तो शरीर में जो है वो रोग जनकों से लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी?
फीमर, स्टेपिस, टिपिया और रेडियस। तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? तो वो है स्टेपिस, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? तो जो कि है कान का मध्य कर्ण का एक छोटा हड्डी होता है, ठीक है, जो कि सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस विच डिजीज? स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है, ठीक है, रिकेट्स जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन ह्यूमंस? किडनी, लीवर, बोन मैरो, हार्ट। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बोन मैरो में होता है, ठीक है, आरबीसी सेल्स जो होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? विच पार्ट कंट्रोल टेम्परेचर? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। तो कौन सा जो है कौन सा पार्ट जो है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है जो कि टेम्परेचर, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। तो पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो कि किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलियम नामक फंजाई से जो है ये प्राप्त होती है, ठीक है, कौन सा? तो पेनिसिलियम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? 36.5 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? व्हाट डिटरमाइंस द कलर ऑफ आइज? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, लेंस। तो आँख का जो कलर है वो किसके थ्रू डिटरमाइन होता है? तो वो होता है आइरिस के कारण, ठीक है, आइरिस जो है वो आँख का एक रंगीन पार्ट होता है जो कि आँख के कलर को जो है वो डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? वेयर इज़ द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन द बॉडी? एब्डोमेन, ब्रेन, नेक, चेस्ट। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है बॉडी में? तो वो होती है हमारे नेक, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो गर्दन के सामने की ओर पाई जाती है और यह क्या करता है? तो यह मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं? वेयर आर एग्स प्रोड्यूस्ड इन फीमेल्स? यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, वजाइना। तो कहाँ पर जो है एग्स प्रोड्यूस होते हैं फीमेल्स में? तो वो होते हैं अंडाशय के अंडाशय में, ठीक है, ओवरी में, ठीक है, ओवरी में जो है वो एग्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? लीवर, पैनक्रियास, थायराइड और किडनी। तो कहाँ से जो है इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? बाय विच ग्लैंड? तो वो पैनक्रियास से, ठीक है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, जो कि क्या करता है? तो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? राइबोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल का कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है? तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जो कि क्या करता है? तो सेल्स का एक नियंत्रण केंद्र होता है जिसमें कि डीएनए होता है। अब है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो हमने ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट कर लिया था, अब है हमारा कि लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है, ह्यूमरस, टिबिया, फीमर,
और उल्ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? तो फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है, जो कि सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 210, 201, 215। तो चिल्ड्रंस में जो है वो 300 तक हड्डी होती हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो जब तक एडल्ट तक पहुंचते हैं तो वो टोटल हड्डियां कितनी हो जाती है? तो 206 हो जाती हैं। ठीक है, तो 206 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में कौन सा अंग ऑक्सीजन ग्रहण करता है? विच ऑर्गन एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन इन द बॉडी? हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी। तो कौन सा ऑर्गन जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है? तो वो है हमारा लंग्स। ठीक है, लंग्स जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंसान की त्वचा का रंग किससे नियंत्रित होता है? स्किन कलर इन ह्यूमंस इज डिटरमाइंड बाय कोलेजन, मेलानिन, केराटिन और हीमोग्लोबिन। तो स्किन कलर किससे डिटरमाइन होता है? तो मेलानिन से। ठीक है, मेलानिन एक क्या बोलते हैं, एक वर्णक होता है जो कि स्किन, बाल और आँखों के कलर को जो है वो डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो वो है हमारा विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड को क्लॉट बनाने वाले तत्वों को एक्टिव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव में गर्भाधान कहाँ होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर इन ह्यूमंस? यूट्रस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। तो जो ओवम होता है और जो ओवम होता है, ठीक है, जो एग्स होते हैं और स्पर्म, ठीक है, एग्स और स्पर्म का कहाँ पर ये होता है फर्टिलाइजेशन? तो वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, एग्स और ओवम का फर्टिलाइजेशन, एग्स और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है? विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरीज ऑक्सीजन? प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। तो कौन सा कंपोनेंट जो है ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में? तो वो है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो है आरबीसी पाया जाता है, जो कि और आरबीसी पाया जाता है इसमें हीमोग्लोबिन में, और ये क्या करता है? तो ऑक्सीजन को लंग्स से शरीर के और ऑर्गन्स तक लेके जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में गर्भावधि लगभग कितने दिनों की होती है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस? 200 डेज, 280 डेज, 300 डेज, 240 डेज। तो लगभग कितना होता है? तो लगभग जो है सामान्य गर्भावधि का 280 दिन, या फिर इसको हम लोग 9 मंथ कह सकते हैं। ये जो है नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का ह्यूमंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द येलोविश पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड? सीरम, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी। तो जो येलोविश पार्ट होता है ब्लड में, तो वो क्या कहलाता है? तो वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, रक्त का जो ब्लड का जो 55% पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, जो कि एक पीले रंग का फ्लूइड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डेक्सट्रोज न्यूक्लिक एसिड और डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक आनुवांशिक सूचनाओं को वहन करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन सेल? न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन कह रहा है। ठीक है, तो किसको जो है पावर हाउस कहा जाता है?
तो वो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ये तो सबको पता ही होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों? क्योंकि यह एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जो कि एनर्जी फिर देता है ह्यूमन बॉडी को, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण और मूत्र निर्माण में सहायता करता है? विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन? तो कौन सा अंग जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन और यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है? तो वो है लंग्स, लीवर, किडनीज और हार्ट। तो कौन करता है? तो किडनी क्या करता है? तो ब्लड से जितने भी टॉक्सिफाइड पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर करके यूरिन के रूप में जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और सोडियम। तो कौन सा मिनरल ज़रूरी होता है स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए? तो वो है हमारा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो है हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है? विच ब्लड कंपोनेंट्स फाइट्स अगेंस्ट डिजीज? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट डिजीज से लड़ता है? तो वो है हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है बॉडी में जो है इन्फेक्शन से लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? विच मेटल इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? कॉपर, आयरन, जिंक, सोडियम। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स? जाइलम, फिलोम, कैम्बियम और पैरेंसीमा। तो कौन जो है फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स को? कौन सा टिश्यू? तो वो है हमारा फिलोम। फिलोम क्या करता है? तो फिलोम पौधों के पत्तों से अन्य भागों तक भोजन को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए जाना जाता है? तो ये तो हमने ऊपर ही देखा, माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए जाना जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल के लिए, ठीक, जो कि क्या करता है? तो एटीपी बना करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है? विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर गुड आई साइट? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के। तो गुड आई साइट के लिए कौन से विटामिन सबसे ज़रूरी होता है? तो विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए आँखों की दृष्टि के लिए ज़रूरी होता है। इसके अगर कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कोशिका वाले जीव का उदाहरण क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? अमीबा, अर्थवर्म, हाइड्रा, मशरूम। तो एक कोशिकीय कौन सा जीव है इन सब में से? तो वो है अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमन हार्ट बीट? थर्मोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, ईसीजी मशीन, स्टेथोस्कोप। तो दिल की धड़कन किससे हम लोग जो है किसके थ्रू जो है हम लोग सुन सकते हैं? तो वो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खून में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? विच हार्मोन रेगुलेट्स शुगर लेवल इन ब्लड? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन और इस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन शुगर लेवल को रेगुलेट करता है? तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन होता है, जो कि ब्लड में ब्लड में जो है शुगर लेवल का जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जनन अंग पुरुषों में शुक्राणु बनाता है? विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूसेस स्पर्म इन मेल्स? पेनिस, स्क्रोटम,
टेस्टिस और यूरेथ्रा। तो कौन सा ऑर्गन जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है मेल्स में, तो वो है टेस्टिस। टेस्टिस जो है मेल्स में जो है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महिलाओं में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। वेयर डज द एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल्स, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है फीमेल्स में, तो वो है यूट्रस में। यूट्रस में ही जो है भ्रूण का विकास होता है, विकास के लिए जो है पोषण प्रदान करता है यूट्रस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन बनाती है। विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन हार्मोन, पैनक्रियास, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है क्या करता है, तो वो एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में शरीर को जो है सक्रिय करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में शरीर को सक्रिय करता है। ठीक, कौन से ग्लैंड द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब है हमारा कि खून का कौन सा घटक थक्का बनाने में मदद करता है। विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो खून को जमने में कौन सा हेल्प करता है, तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मैंने ऊपर ही बताया था कि लार्जेस्ट ग्लैंड अगर आता है तो लीवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन आता है तो क्या होगा राइट आंसर, तो स्किन। ठीक है, स्किन जो कि सबसे एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, बॉडी का एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, जो कि क्या करता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। विच टिश्यू कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट्स, फिलोम, जाइलम, पैरेंचीमा और कॉलेंचीमा। तो पौधों में जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो वो है हमारा जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है पौधों की जड़ों से ऊपर की ओर जो है वाटर को पहुंचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द सेल, डार्विन, रॉबर्ट हुक, मेंडल और वॉटसन। तो सेल के खोज किसने की थी, तो 1665 में जो है रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क में सेल की खोज की थी। कहाँ पर, तो कॉर्क में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ऊतक पेशियों के संकुचन और विस्तार के लिए जिम्मेदार है। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, नर्वस, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और इपिथेलियल। तो कौन सा टिश्यू जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, तो वो है मस्क्यूलर। ठीक है, मस्क्यूलर जो है पेशीय ऊतक मांसपेशियों को गति प्रदान करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आर फाउंड इन ह्यूमन्स, 1, 2, 3, 4। तो कितने प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं ह्यूमन्स में, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, तो माइटोसिस और मायोसिस। ठीक, अब आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। थ्रू विच प्रोसेस डू प्लांट्स एंड मेक देयर फूड, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जर्मिनेशन। तो मुझे लगता है इसका जवाब सबको पता होगा क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पौधे जो हैं वो सनलाइट की हेल्प से जो है CO2 और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।